चलिए, आ रहा है। कल की बात आप लोग पढ़े, रिवीजन किए? कहीं कोई दिक्कत है? हाँ, हम देख नहीं पाए। ठीक है, स्वास्थ्य के खराब रहने के कारण कोई भी काम नहीं कर पाए। ठीक है, उसको कर लेंगे, उससे कोई बड़ा बात नहीं है। और कुछ अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा? नहीं। चलिए, नेक्स्ट हमारा आकाशीय पिंड क्या छूट गया था? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह। एस्टेरॉइड। लिखिए, ये क्या है? लिखिए, ये आकाशीय पिंड, ये आकाशीय पिंड अत्यंत छोटे छोटे होते हैं। ये आकाशीय पिंड अत्यंत छोटे छोटे होते हैं। जो मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं में, जो मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं में, जो मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं में स्थित होते हैं, स्थित होते हैं और उनके बीच चक्कर लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। वास्तव में इस पिंड का, वास्तव में इस पिंड का इस पिंड का गुरुत्वाकर्षण कम होता है, गुरुत्वाकर्षण कम होता है, गुरुत्वाकर्षण कम होता है मंगल एवं बृहस्पति से, मंगल एवं बृहस्पति से। क्षुद्र ग्रह की अनुमानित संख्या, क्षुद्र ग्रह की अनुमानित संख्या, अनुमानित संख्या 40,000 के आसपास है, 40,000 के आसपास है। जिसमें से कुछ प्रमुख क्षुद्र ग्रह, जिसमें से कुछ प्रमुख क्षुद्र ग्रह सेरेस, फोरबेस्टा, जूनो, इटोकावा, तीन 316, 201, इसी का नाम है
इत्यादि। सेरेस यही पहला क्षुद्रग्रह है जिसका खोज हुआ। (1815) में, और इसका खोज करने वाला व्यक्ति है इटली का भूगोलविद है जिसका नाम है पियाजी। पियाजी 1801 लिखे थे, 1815 कर देना। 1 लिखे हैं, 15 कर दो। अगला है श्रमिक। हो गया। वास्तव में है कुछ नहीं। जब ग्रहों के निर्माण हो रहे थे, जिस फॉर्मेशन से, जिस प्रकार से ब्रह्मांड की संरचना हुआ, उसी प्रकार से कहने का अर्थ है, आपको बताए थे कि जिसका ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण होगा वो अपनी ओर किसी को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। वही है। इसमें सिर्फ और सिर्फ उदाहरण को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और स्थिति देख लीजिएगा कि ये किनके बीच स्थित होता है, ठीक है। बस टोटल ब्रह्मांड के जितने पिंड हैं, सभी पिंड से आप वाकिफ हो गए। ब्रह्मांड के जितने भी अभी वर्तमान में खोजे जा चुके जितने भी पिंड हैं, सभी पिंड से आप रूबरू हो चुके हैं। देख लीजिए। अब इसके बाद हम लोग का जो चैप्टर होगा वो होगा सौरमंडल। क्या कोई प्रश्न है क्या? नहीं। एस्ट्रॉइड बेल्ट होता है जहाँ माना जाता है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण आधा एक्सेप्ट हो जाता है। कहाँ? मतलब अर्थ का अगर ग्रेविटेशन फोर्स जहाँ जाके पिंड कर जाता है, वो एक बेल्ट टाइप का होता है। उसको क्या बेल्ट नहीं होता है, वो तो सूर्य के क्षेत्र पर हम गए। कूपर बेल्ट होता है जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, सूर्य का। सैटेलाइट लॉन्च होता है तो फिर अंतरिक्ष हो गया जहाँ इसका गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करेगा पृथ्वी का। तो एक पर्टिकुलर जगह जो क्षेत्र वो अगर पास कर गया तब उसको नीचे से इग्निशन का जरूरत ज़्यादा नहीं पता है। और हाँ, दोनों है। थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्वेश्चन को देख करके काम करिएगा। वही होता है कि जल्दी जल्दी में पढ़ लिए ऊपर और लिखा हुआ था कुछ, इसलिए कंफ्यूज। साइरस और सीरियस में भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। कहीं कहीं पर इसको साइरस भी कहता है, देखिएगा बहुत सारा किताब में लिख दिया, लेकिन एनसीईआरटी में सीरियस है, ठीक है। चलिए अब चैप्टर आएगा आपका सौरमंडल। तो जल्दी से निकलिए कि फिर आगे जो मुख्य चीज़ है उस पर आएंगे हम लोग। इटली की राजधानी कहाँ है जी? किस महाद्वीप में है? यूरोप में है। चलिए, यूरोप का इसको क्या कहते हैं? यूरोप का भारत कहते हैं। क्या है? हाँ, कृषि प्रधान देश है। और लगभग संरचना देखिएगा प्रायद्वीप वाला, देखिए। चलिए, सौरमंडल। सोलर सिस्टम। सूर्य मंडल का मतलब होता है परिवार, मतलब सूर्य और उसके परिवार कह सकते हैं। लिखिए, सूर्य के चारों ओर
अंडाकार मार्गों से, सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्गों से अंडाकार मार्गों से परिक्रमा करने वाले या चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड क्रमशः ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, धूमकेतु तथा क्षुद्र ग्रह इत्यादि के सम्मिलित समूह को सौरमंडल कहा जाता है। सौरमंडल का जनक या मुखिया सौरमंडल का जनक या मुखिया सूर्य होता है, क्योंकि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है। और इन पिंडों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, और इन पिंडों के लिए प्रकाश और ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। प्रकाश और ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है ना। चलिए अब हेडिंग दीजिए सूर्य, सन, सूर्य। सूर्य एक तारा है। इसका निर्माण निहारिका के गैसीय बादल के सिकुड़ने से होता है। जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका निर्माण नाभिकीय संलयन प्रक्रिया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा होता है, जिसमें
हाइड्रोजन का लगातार, सरकार नहीं देती है, जिसमें हाइड्रोजन का लगातार तो केंद्र सरकार के पास लगातार केंद्र सरकार को हीलियम में बदलना जारी रहता दिया है। जा सकता है। हीलियम में बदलना जारी रहता है। हाँ, हेलो हेलो, हाँ हाँ, ठीक। हाइड्रोजन कितना प्रतिशत कल चर्चा हम लोग किए थे। ठीक है, समझने के दृष्टिकोण से वहाँ लिखिएगा तो लिख सकते हैं 71% और हीलियम है 26.5%। ठीक है। आखिर ये जो प्रक्रिया है इसमें मुख्य रूप से कैसे काम होता है, दाब और टेम्परेचर के द्वारा। ठीक है, दाब और टेम्परेचर के द्वारा यह काम होता है। इसमें हाइड्रोजन के 4 कण मिल करके क्या बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं, जिससे क्या होता है, ब्रह्मांड में ऊर्जा का वितरण होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और इसी ऊर्जा के उत्सर्जन से इस सारे पिंडों को प्रकाश और ऊर्जा मिल पाता है। ठीक है, ये तारा का अपना रूल है, ध्यान में रखिएगा खास करके। आप देखेंगे कि ताप और ये टेम्परेचर आखिर सूर्य पर आता कहाँ से है। ताप और ये दबाव जो है ये सूर्य पर आता कहाँ से। हमने बताया था आपको कि ब्रह्मांड में आपसी गुरुत्वाकर्षण, तो ठीक उसी प्रकार से सभी ताराओं में क्या है, एक गुरुत्वाकर्षण है और इसी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही उसमें क्या होता है, दाब और टेम्परेचर जैसी स्थितियां उत्पन्न होती है, जिसके कारण यह फॉर्मेशन होता है और इसका निर्माण होता है, जो कि वैज्ञानिक विधि है। अगर हम लोग भौगोलिक भाषा में कहेंगे तो निहारिका जो नेबुला है वो वास्तव में जब सिकुड़ता है तो उसके सिकुड़ने से ही क्या बनता है, तारा का निर्माण होता है। ठीक है, ये सूर्य का फाउंडेशन है। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें ये है कि परीक्षा में कभी कभी होता क्या है कि कभी कभी भूगोल का प्रश्न बना करके कभी कभी पर्यायवाची शब्द वगैरह भी पूछ देता है। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द क्योंकि सूर्य जीवन का सबसे मुख्य स्रोत है और इसका मेन फंक्शन है, खास करके अगर हम देखें अपने पृथ्वी से तो इसके कुछ पर्यायवाची शब्द होते हैं जो कि आप जानते होंगे। क्या क्या पर्यायवाची शब्द होता है सूर्य का? दिनकर, दिवाकर, रवि, जीवन में कहियो नहीं पूछेगा, पूछने वाला। छठ पूजा में लेता है माइक पर। हाँ बोलो। नहीं पढ़े हैं, नाम नहीं सुने हैं। इसको पूछा है कौन, जानते हैं? इसका नाम सुने हैं? तीनों नाम है जो कंफ्यूज कर देगा आपको। ठीक है, सविता ज्ञात्री मंत्र नहीं करते हैं, किसकी उपासना करते हैं? ज्ञात्री मंत्र करते हैं ना, और ज्ञात्री मंत्र में किसका? इसी सविता का, जो कौन है? सूर्य। ये नाम कहाँ से लिया गया? ये भी नाम कर सकती है, नियुक्ति कर सकती है, करती है, वरना तो है ना, नहीं, छोड़ दे, कर सकती है, रचयिता है। पता होगा आप लोग को, नहीं नहीं, वैदिक कालीन इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य,
नाम सुने हैं? ये 4 देवता हैं ऋग्वैदिक कालीन, इंद्र, मित्र, वरुण और नसत्य। इंद्र को किसका प्रमाण माना जाता है? वर्षा। और अपने सहयोगियों के साथ किलों को ध्वस्त करने वाला है। नहीं पढ़ा ना? मित्र क्या है? ये जीवनदायक है, मतलब जीवन देने वाला है मित्र। नस और वरुण जानते ही होंगे, नैतिकता, लोगों के आचरण पर ध्यान रखने वाला। और नसत्य क्या था? आवश्यकता अनुसार नासत्य इतिहास में पढ़े हैं ना आप लोग? वैदिक काल नहीं पढ़े हैं? वैदिक काल, वैदिक काल में आप लोग पढ़वे नहीं किए हैं? नासत्य इसी नासत्य का एक नाम है अश्विनी। ठीक करने वाला, चिकित्सा दुनिया का पहला डॉक्टर है जी, था नासत्य, अश्विनी कुमार। ठीक, दुनिया का पहला डॉक्टर। इसका प्रमाण भी मिला है। बताओ कहाँ से मिला है? इस देवता का प्रमाण बोलो, कोई बोलो। हाँ, बोगस कोई कहाँ है ये? टर्की मान सकते हैं, एशिया, टर्की, मध्य एशिया, एशिया जस्ट सटा हुआ है। कब मिला था बोलो? यही। तो ये मित्र नाम है किसके लिए? सूरज के लिए। ठीक है। और सूरज का पहचान चिन्ह क्या होता है? घरों में हम लोग लगाते हैं, स्वास्तिक है। चलिए, और इसकी चर्चा कहाँ है इतिहास में? मार्तंड का मतलब क्या होता है? सुनते हैं हम लोग क्या? 7 घोड़ों की सवारी, मार्तंड। दंड जो होता है किसका पर्यायवाची शब्द है? घोड़ा, अश्व। ठीक है, मार्तंड 7 घोड़ा की सवारी कौन करता है? सूरज करता है। इसके प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? इतिहास में पढ़िएगा, तकरीबन 900 से 1000 AD कश्मीर का इतिहास। ठीक, यहाँ आप देखेंगे 3 राजवंश है, कारकोट, उत्पल और एक है लोहार वंश। ठीक, इसी कारकोट वंश का एक राजा है जिसका नाम है ललितादित्य मुक्तापिड। ललितादित्य मुक्तापिड। ललितादित्य में देखिए एक सूरज का नाम छिपा हुआ है, आदित्य। आदित्य जो किसका पुत्र है? अदिति का। अदिति का पुत्र है। अदिति किसको कहा जाता है? दुर्गा का एक नाम है। समझ लीजिए, ललितादित्य मुक्तापिड कारकोट वंश का राजा है जो सूरज का बड़ा पुजारी है। इसी ने सबसे पहले मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया। खास करके अब जो पाकिस्तान का इलाका हो गया, पेशावर के आसपास का इलाका ही था, वो कारकोट पूरा का पूरा तो क्षेत्र था कश्मीर क्षेत्र में। तो मुख्य रूप से अगर आप देखें तो उसी भाग में सबसे पहला सूर्य भक्ति का प्रमाण भारत में यही देता है। समझ रहे हैं बात को? मार्तंड शब्द वहीं से आता है, मार्तंड, ललितादित्य मुक्तापिड के द्वारा। इसके बाद तो आप जानते हैं कि भारत में सबसे बड़ा सूर्य मंदिर का प्रमाण गंग वंश के राजाओं ने बनवाया था, जो कि अभी आप जानते होंगे, कोणार्क नहीं, कोणार्क का सूर्य मंदिर। और बिहार में सबसे बड़ा सूर्य मंदिर कहाँ है? देव में, देव कहाँ है? औरंगाबाद। ठीक है, तो ये था, ये 3 नाम ये परीक्षा में पूछे गए हैं।
तो इसको साधारणतः आप ध्यान में रखिएगा। हो सकता है कि कभी परीक्षा में पुनरावृत्ति बड़ा होता है, समझे कि नहीं। स्टेट पीसीएस वाला जो है यूपीएससी वाला देख दाख के पुनरावृत्ति कर देता है, इसलिए इसको थोड़ा सा अपनी नज़रों में ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उससे भी सवाल आ सकता है, क्योंकि इतिहास में भी इसका वर्णन है, समझ गए बात को। तो ऐसे प्रश्न इससे बन के आते हैं, ठीक है। चलिए ये तीनों नाम लिख लीजिए, ठीक है। सविता, मित्र और मार्तंड, ठीक है। और तीनों के अवशेष हमने आपको बता दिया कि तीनों कहाँ से लिए गए हैं, देख लीजिए। उसके बाद फिर हम आगे आएंगे। लिख लिए? और कोई नाम है एक्स्ट्रा, कुछ स्पेशल कुछ याद है तो बोलिए। हालांकि हम तो नहीं जानते हैं, इतने ही जानते हैं। क्या हो गया? चलिए आगे लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सूर्य का व्यास। सूर्य का व्यास, सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, किलोमीटर है। 13,92,000 किलोमीटर है, जो हमारी पृथ्वी से, जो हमारी पृथ्वी के, जो हमारी पृथ्वी के व्यास से, जो हमारी पृथ्वी के व्यास से 109 गुना अधिक है। 109 गुना अधिक है। 109 गुना अधिक है। लिखे 109 गुना अधिक है। सूर्य की अनुमानित आयु, सूर्य की अनुमानित आयु 5 से 6 अरब वर्ष निर्धारित की गई है। सूर्य की अनुमानित आयु 5 से 6 अरब वर्ष निर्धारित की गई है, निर्धारित की गई है, निर्धारित की गई है। सूर्य आकाश गंगा का चक्कर, सूर्य आकाश गंगा का चक्कर, चक्कर, चक्कर 25 करोड़ ब्रह्मांड वर्ष में पूरी करता है। 25 करोड़ ब्रह्मांड वर्ष में पूरी करता है। सूर्य आकाश गंगा का परिक्रमा या चक्कर, सूर्य आकाश गंगा का परिक्रमा या चक्कर पूरब से पश्चिम दिशा में लगाती है। पूरब से पश्चिम दिशा में लगाती है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी 14.96 अर्थात 15 करोड़ किलोमीटर है, अर्थात 15 करोड़ किलोमीटर है। बीच की दूरी 14.96 यानी कि 96 या 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है।
किसी कारखाने के मामले में, किसी कारखाने के 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। प्रबंधन के कार्य हेतु, प्रबंधन के कार्य हेतु सूर्य पर 3 परत पाए जाते हैं। किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। सूर्य पर 3 परत पाए जाते हैं। तो उसे किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है तो उसे अधिष्ठाता माना जाएगा। कारखाना संशोधन अधिनियम, कारखाना संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अधिष्ठाता किसी कारखाने के मालिक के समान, किसी कारखाने के मालिक के समान समझा नहीं जा सकता है। मालिक के समान समझा नहीं जा सकता है। और अधिष्ठाता वह व्यक्ति है, और अधिष्ठाता वह व्यक्ति है जिसमें कारखाने के अंतिम नियंत्रण मौलिक अधिकार, उसमें अंतिम नियंत्रण मौलिक अधिकार, उसमें अंतर इनाम से तो सब अभी पूरा दहशत फैलल है। कारखाने के अंतिम नियंत्रण मौलिक अधिकार, उसमें अंतर हो। लॉन डोनाल्ड मैकेंजी बना मुख्य कारखाना निरीक्षक, कारखाना निरीक्षक 1992। बाहरी सतह जिसे हम देख पाते हैं। बिहार सरकार 1992 इसका टेम्परेचर होता है, के मामले में तापमान सर्वोच्च न्यायालय ने के मामले में 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक। सूर्य का किरीट माने कवच कुंडल होता है। वर्णमंडल या प्रभा मंडल, प्रभा ठीक है, जिसको आप देखते हैं उसको बाहरी सतह, ऊपरी सतह कहते हैं, जो आपको दिखाई पड़ता है। इसके केंद्र का तापमान कितना होता है? तो केंद्र का तापमान जो है ये होता है 15,000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, ये जो घटना होता है ये सूर्य ग्रहण के समय दिखाई पड़ता है। सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स। ठीक है, सूर्य ग्रहण में सन और पृथ्वी के बीच में मून आता है। ये घटना हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, और तभी ये दिखाई पड़ेगा, क्योंकि इसका प्रकाश इतना है भाग वाला, अंदर वाला भाग का, कि वो आपको दिखाई नहीं पड़ता बार बार। प्रभामंडल और वर्णमंडल से क्या होता है कि इसमें प्रकृति में रंग कलर, रंग का निर्धारण होता है।
निर्धारण होता है। सूर्य में रंग है ना, रंग का निर्धारण होता है। मौलिक रंग कौन कौन है? लाल, हरा और नीला। तो नीला ये ठीक है, लाल, हरा और नीला, इन्हीं 3 रंगों का बना हुआ भाग, जितना भी रंग आप देखते हैं ये सब, तो ये निर्धारण करता है वर्णमंडल। जो प्रकृति में रंग है उसका सूचक है। प्रकाश आपको जो मिल रहा है सूर्य के बाहरी सतह से। और ये कोरोना जैसी जो घटना होती है ये कब होता है? सूर्य ग्रहण के समय दिखाई पड़ता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के चारों ओर वलय, ये पूरा का पूरा ये भाग। और इस कोरोना का जो तापमान है सूर्य ग्रहण के समय वो होता है 27 लाख डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और इस कोरोना से एक किरण उत्सर्जित होती है, वो होती है एक्स किरण निकलती है, एक्स किरण उत्सर्जित होती है, उत्सर्जित होती है, जो आँखों के लिए हानिकारक एक्स किरण उत्सर्जित होती है कोरोना। ठीक, कोरोना से नहीं दिख रहा है, हैं? ऊपर लिख दें? अच्छा ठीक। ग्रहण का मतलब अवरोध होता है। ठीक है, ध्यान में रखना। पृथ्वी पर जो भी घटनाएं घटित तो होती हैं, इसमें हमेशा ध्यान में रखिएगा कि सूर्य, चंद्रमा, कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच पृथ्वी प्रभावित होती है। इन दोनों के कारण ही ये पूरा यही खेल चलता है। नहीं बताएंगे, ज्वार भाटा पढ़ेंगे हम लोग, आएगा। हो गया? आए? कोरोना समझ लीजिए। कोरोना क्या है कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण के समय